Assalamu alaikum and good morning to all of you. Myself, Ms. Javeria Gohar, your science teacher, and I hope that you are doing good and enjoying the best of your health at your home. Okay, students, let's move towards our new today's lecture. Okay, before moving towards the lecture, I hope so that the tasks which I have given to you, you are completing these tasks on time. और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वर्क करने में, देन डू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछिए प्लीज़, बट काम कंप्लीट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं, मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते। Now take out your books and copies. Thank you. Students, without wasting our time, open your books. I have given you homework task of page number 14. पेज नंबर 14 पर जो क्वेश्चन आंसर्स थे, मैंने आपको उसके होमवर्क टास्क दिया था. ओके, what was that? There was a few questions. Okay, I have mentioned the homework over there. मैंने होमवर्क भी मेंशन किया था उसके ऊपर, और मैंने आपसे कहा था कैसे सॉल्व कीजिएगा. देन वी विल डिस्कस द लिस्ट बिलो. गिव सम एनर्जी कन्वर्टर्स. कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स की लिस्ट थी. रेस हॉर्स, हाई जंपर, इलेक्ट्रिक केटल एंड आईपॉड. विच एनर्जी कन्वर्ट्स, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होगी. आपको क्या करना था, एनर्जी कन्वर्टर्स कौन सा वाला किसको एनर्जी, कौन मतलब इनमें से कौन सा किस वाले को कन्वर्ट करना था. लाइक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी को कौन कन्वर्ट करा था, ठीक है. एंड केमिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, ठीक है. इसी तरह काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल एंड हीट एनर्जी को कौन चेंज कर रहा था. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल हीट एनर्जी में कहाँ चेंज हो रही थी, कौन से कन्वर्टर में चेंज हो रही थी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी कहाँ चेंज हो रही थी, ठीक है. नाउ कम टू द आंसर. केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कहाँ चेंज हो रही है, रेस हॉर्स में, ठीक है. केमिकल एनर्जी कौन सी फूड की फॉर्म में, जब वो भागता है, रेस हॉर्स, ठीक है. तो मूवमेंट जो भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होगा उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है. नंबर 2, केमिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. केमिकल हाई जंपर, देखिए जंप कर रहा है, जंपर है, केमिकल एनर्जी उसमें मौजूद है, और जब ऊंचाई से वो जंप करेगा तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल पुल उस पर अप्लाई हो रही होगी, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देन हाई जंपर. नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी इनटू थर्मल हीट एनर्जी, ठीक है. बाईसाइकिल ब्रेक्स, ठीक है. बाईसाइकिल के जो ब्रेक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी. बाईसाइकिल मूवमेंट में उसको ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक्स रब होंगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है. थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बाईसाइकिल ब्रेक्स. नंबर 4, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी किस में हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक कैटल में. देखिए इलेक्ट्रिक कैटल में आप क्या करते हो, पानी गर्म करते हो. पानी किसकी मदद से गर्म कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. देन नंबर 5, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. आईपॉड, आप म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ कार इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड. एक कार एक स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. द कार स्टॉप्स टू पिक अप सम पैसेंजर. कार रुकती है कुछ पैसेंजर्स को उठाने के लिए. देन रिज्यूम इट्स जर्नी, और दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करती है एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से. व्हाट टू थिंग्स अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार एज इट ट्रेवल्स अलॉन्ग द रोड. दो चीज़ें क्या अफेक्ट करती हैं काइनेटिक एनर्जी पे. आई हैव टोल्ड यू मास एंड स्पीड, ठीक है. आपकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मास एंड स्पीड पे. द आंसर इज मास एंड स्पीड, और यू कैन ऑल्सो रिटन दैट kinetic energy of the car is depend on mass and speed. Number 2, what effect will the additional passenger have on the kinetic energy of the car. पैसेंजर, एडिशनल पैसेंजर्स, जो और पैसेंजर्स, वो कार जो स्टॉप हुई थी पैसेंजर्स को उठाने के लिए, तो उसका क्या अफेक्ट होगा काइनेटिक एनर्जी पे. देखिए पैसेंजर क्या करेंगे, मास की एडिशन करेंगे, मज़ीद वेट बढ़ाएंगे, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास एंड स्पीड पर. मास बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. पैसेंजर्स, एडिशनल पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड में उसके मास में एडिशन कर रहे हैं.
So increase the kinetic energy. K is the short form of kinetic energy because of additional mass. Additional mass of passenger means additional passenger क्या कर रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं. मास बढ़ने की वजह से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. एक्सप्लेन करें. वाई अ कार ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड कुड कॉज मोर डैमेज. यानी कि एक हाई स्पीड पर कार ट्रैवल करती हुई ज़्यादा डैमेज करती है देन अ कार ट्रैवलिंग मोर स्लोली एज कम्पेयर टू उस कार के जो स्लोली ट्रैवल कर रही हो. The answer is when the speed of a moving object is doubled. जब स्पीड डबल की जाती है the kinetic energy increase by 4 times. यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है अगर इसकी स्पीड तेज़ की जाए. तो आप देखें स्लोली स्पीड होगी, स्लो स्पीड होगी, स्पीड पर डिपेंड कर रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी, मास एंड स्पीड पर. जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी. स्पीड डबल की जाएगी तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर स्पीड स्लो है, स्लो कार पर, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी. मींस काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी. स्पीड बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, दीज आर द आंसर्स. ओके, होप सो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. आप ये आंसर्स अपनी बुक में ही रहने दीजिएगा और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने अपनी कॉपी में उतारना है. यू हैव टू नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7 इन योर कॉपी. हियर इज़ द आंसर्स. नंबर 1 मास एंड स्पीड. नंबर 2 इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ एडिशनल मास. नंबर 3 का आंसर है व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज doubled, the kinetic, K is a short form of kinetic energy, increases by 4 times. Okay, note down this. After this open your workbooks. अपनी वर्कबुक ओपन कर लें. आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, ओपन योर क्लोज बुक, वर्कबुक. आपको अपना वर्कबुक का काम करना है. ओके, नंबर 1. ओके, वर्क एंड एनर्जी. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स हैं आपने बताना है कि स्टेटमेंट ठीक है या रॉन्ग है. ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के सेंटर में पुल करती है. ट्रू. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन अ टेबल हैज़ केमिकल एनर्जी ओनली. यानी कि ब्रेड का स्लाइस है जो टेबल पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ क्या केमिकल एनर्जी है. देखिए उसकी पोजीशन भी देखें, वो कहाँ पड़ा हुआ है, टेबल पे. अब वॉन्ड अ क्लॉक स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, क्या क्लॉक की स्प्रिंग है उसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. फॉल्स. कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग में कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, अंडरलाइन कर लें, ग्रेविटेशनल नहीं है, इलास्टिक है. ठीक है, देखिए आपके पेपर में स्टेटमेंट करेक्ट करके भी लिखनी होती है, सो आप करेक्शन भी करेंगे. ठीक है, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट हैव काइनेटिक एनर्जी. ट्रू, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. दैट वाज फॉल्स. ओके. ओके, नंबर 5. व्हेन अ मूविंग कार डबल इट्स स्पीड्स इट्स एनर्जी डबल एज वेल. डबल होती है 4 टाइम होती है, डबल नहीं होती. इट्स एनर्जी इंक्रीजेज बाय 4 टाइम, देन इट इज़ फॉल्स. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी. इसमें से कौन सा यूनिट नहीं है एनर्जी का, मिली जूल्स नहीं है. ठीक है. नंबर 2 द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सी ऑप्शन है. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने बुक में पढ़ा है. नंबर 3 ऑल ऑफ द फॉलोइंग अदर टाइप ऑफ एनर्जी. ये सारी एनर्जी की टाइप्स हैं. इसके अलावा केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर एनर्जी होता है. नो, टेम्परेचर एनर्जी नहीं है. अ स्कायर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. ठीक है, एक स्कायर है माउंटेन के टॉप पर, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. नो, पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी की इलास्टिक एनर्जी होगी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. नन ऑफ दीज. कौन सी होगी, स्टे में है, अगर वो ऊपर है तो उस पर ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही होगी. ठीक है, तो बी ऑप्शन.
अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूस एनर्जी बाय फिजन रिएक्शन, ठीक है। आपके न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन रिएक्शन पर ठीक है चलते हैं। गॉट इट। नाउ कम टू पेज नंबर 3। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। टेलीविज़न कन्वर्ट क्या करता है, टेलीविज़न को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, उसमें लाइट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। अ मैच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। मैच बॉक्स में जो देखें आपकी मैच बॉक्स जो होता है उसमें कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। उसकी मैच की स्टिक पर क्या लगा होता है, केमिकल लगा होता है, वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अ लाइट बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। अ ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। माइक्रोफोन क्या करते हैं, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। माइक्रोफोन में आप बोलते हो, ठीक है, वो किसकी हेल्प से वो चेंज हो रही होती है, साउंड एनर्जी चेंज हो रही होती है, ठीक है। ओके। अ फॉलिंग मेटल बकेट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। गिरती हुई बकेट जो होगी, मेटल की बकेट गिरेगी, मूवमेंट में होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कन्वर्ट किस में होगी, जाहिर सी बात है जब किसी गिरेगी फ्लोर से टकराएगी, साउंड होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, हियर इज़ अ डायग्राम ऑफ अ लॉन मूवर। एक लड़की क्या कर रही है, लॉन मूवर चला रही है। कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर, और फोर्स कितनी लगाई है, 100 न्यूटन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ओके, व्हाट फोर्स इज द गर्ल यूजिंग टू पुश द लॉन मूवर। कितनी फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन। हाउ फार इज गर्ल पुशिंग द लॉन मूवर, कितना पुश किया है, 200 मीटर। वर्क कैलकुलेट करना है तो सिंपल 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000, ठीक है। 200 को मल्टीप्लाई किया, फार्मूला लगाया, 200 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 20,000 जूल आ गया। अब देखिए, हाउ मच वर्क विल द गर्ल डू इफ शी पुशेस द लॉन मूवर ट्वाइस एज फार। ओके, क्या कहा जा रहा है, कितना वर्क लड़की कितना वर्क करेगी अगर वो लॉन मूवर को ट्वाइस फार यानी कि ट्वाइस दूर लेकर जाए। ट्वाइस क्या होगा 200 का, 400 टाइम्स, ठीक है। एक 1 टाइम 200 है तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 200 का 2 टाइम्स क्या होगा, 400। तो सिंपल वर्क डन कैसे लिखेंगे, 400 क्या हो गया, डिस्टेंस इनटू फोर्स क्या है, 100, तो क्या हो गया, 40,000 हो गया जूल्स। जूल्स इज द यूनिट, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू 40,000 जूल्स। नाउ कम ऑन पेज नंबर 4। हेयर इज मैच द एनर्जी टाइप टू देयर लेबल्स। उसके लेबल से एनर्जी टाइप को मैच करें, ड्रॉ लाइन बिटवीन ईच एनर्जी टाइप एंड करेक्ट लेबल, ठीक है। हेयर इज लेबल्स एंड एनर्जी टाइप इज गिवन हेयर। ओके, रबर बैंड है, खींचा जा रहा है तो कौन सी हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपकी फूड में कौन सी एनर्जी होती है, सॉरी सेकंड है, बॉल, मूविंग बॉल है, ठीक है, ये मूवमेंट के निशान है, तो कौन सी होगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, आपकी आयरन में कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, आपकी फूड में कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। स्केल कर रहा है, स्कीइंग कर रहा है, नीचे मूव करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी एनर्जी अप्लाई हो रही होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट वन एयर है, आवाज़ सुन रहा है तो इट्स मीन इट हैज़ साउंड एनर्जी। ओके, यू हैव टू मैच दिस। नाउ कम ऑन पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आपको इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए फिल करना था। वर्क डन मेजर्ड इन, वर्क किस में मेजर होता है, जूल्स में, इज इक्वल टू द, ओके, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इन न्यूटन्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स किस में मेजर होती है, न्यूटन में, और डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, ठीक है। 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, ये आपके वर्ड्स थे जो आपको लेके फिल करने थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। कंप्लीट द एनर्जी चेंज फॉर दीज एनर्जी कन्वर्जन। ये आपको स्टीम इंजन दिया गया तो किस तरह, केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल किस में चेंज हो रही है, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या करेगी, हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम, केमिकल एनर्जी, ठीक है,
आपके कोल में क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी। कोल को बर्न करोगे तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगी। स्टीम की वजह से इंजन क्या करेगा, मूव करेगा। एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट्स, जब भी मूवमेंट की बात है तो इट्स मीन इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ऑफ द लोड, ठीक है, लोड की एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? नाउ टर्न द पेज हेयर। स्टीम इंजन, पावर स्टेशन, डायनामो, हाउस। ठीक है, केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल में कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी। एनर्जी ऑफ द स्टीम अगेन थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस होगी। एनर्जी इन द वायर्स, आपके घरों की वायर्स में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, लाइट बल्ब चलाती है। लाइट की वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। आपने कभी बल्ब जो आपको लाइट एनर्जी दे रहा होता है तो वो गर्म हो जाता है, क्यों गर्म होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से। ठीक है, जहाँ लाइट एनर्जी होगी वहाँ हीट एनर्जी लाजमी होगी, हीट एनर्जी इन द लैम्प। ओके, नाउ कम वाटर फ्रॉम द टैप, टरबाइन है, यहाँ से निकल रहा है, डायनामो लगी हुई है, और यहाँ पर हाउस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। वाटर में कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब वाटर फॉल होता है तो उसमें देखें गिर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट में आ जाता है वाटर। वायर्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जाती है, लाइट एनर्जी किस में जाती है, हीट एनर्जी में। नाउ कम ऑन पेज नंबर 7 is the last page of the workbook. Okay, the diagram show 1 kg bag of sugar means कि इसका mass क्या है, 1 kg falling from a टेबल से गिर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, और ये वो हो गया, फट गया। यूज़ द फार्मूला, ये फार्मूला इस्तेमाल करें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ अ बैग ऑफ द शुगर के बैग को बिफोर इट फॉल्स फ्रॉम द टेबल, इससे पहले कि वो टेबल से गिरता, एज्यूम जी इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर के जी। ग्रेविटी आपको दी गई है, मास क्या है आपका 1 kg। ठीक है, ग्रेविटी आपकी क्या है 10 न्यूटन पर के जी, और आपका डिस्टेंस क्या है 1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 जूल्स आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। GU, ओके स्पेल एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एज द बैग ऑफ शुगर फॉल ऑफ द टेबल, बैग ऑफ शुगर टेबल से गिरता है, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। गिरते हुए यानी कि मूवमेंट में आएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। व्हेन विल द बैग ऑफ शुगर हैव एटलीस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी बैग ऑफ शुगर में कब होगी, व्हेन इट इज़ एट द एज ऑफ द टेबल, जब एज ऑफ द टेबल के ऊपर होगा तो उसमें सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी, सबसे हाई जब वो गिर रहा होगा। ठीक है, द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट हिट द फ्लोर, यानी कि जब वो गिर रहा होगा, हिट यानी कि फ्लोर पर लगने से पहले ये जो स्पेस है इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी मोस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट में होगा। व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैग ऑफ द शुगर बी जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैग ऑफ शुगर, इस बैग ऑफ शुगर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इससे पहले के ग्राउंड पर हिट करता, 10 जूल्स। क्यों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन फुली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपके इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 10 जूल्स, आपने अभी कैलकुलेट किया है, तो वही कन्वर्ट हो रही है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में। सो फुली कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब है 10 जूल्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपकी कन्वर्ट हो रही है। आपकी ना तो आपने खुद पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय, तो डेफिनेटली जितनी एनर्जी होगी वो उसी में रहेगी। What will the kinetic energy of the bag of sugar be converted into as it hit the ground? जब वो ग्राउंड से हिट करेगा तो डेफिनेटली साउंड, आपको गिरने की आवाज़ आती है, साउंड, और उसके साथ साथ साउंड एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ठीक है, आई विल अटैच द सॉल्व आंसर ऑफ दिस एज वेल। मैं इसके सॉल्व आंसर अटैच कर दूँगी, आप नोट डाउन कर लें। अपनी वर्कबुक का काम और अपनी कॉपी का काम साथ साथ कंप्लीट करते जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वर्क। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैं आपको काम दे रही हूँ आप कंटिन्यूसली साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे और एटलीस्ट ट्राई कर रहे होंगे सॉल्व करने की जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए, आप लोग खुद कोशिश कीजिए, आप कोशिश करेंगे तो आपको आएगा आंसर। वट एवर आई एम टीचिंग यू इट एंड वट एवर आई एम गिविंग टू यू, सब कुछ बुक में मौजूद है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड करें और उसके आंसर फाइंड आउट करके लिखें, और उसके बाद जो मैं आंसर्स आपको दे तो रही हूँ लास्ट में उसे टैली कर लें। और उसके साथ साथ अगर आपको फिर भी होमवर्क में अगर कोई इशू आ रहा है देन डू आस्क मी, मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपका जो है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकती हूँ आपके काम के। तो अगर आपको वीडियो में काम करने में प्रॉब्लम हो रही है देन डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर्स ऑफ द होमवर्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।